डुबा दी दिल्ली दारू में पर पानी ना पिला पाए, ठेके तुमने बढ़ा दिए पर एक भी स्कूल ना बढ़ा पाए, पीने की उम्र घटा दी तुमने पर प्रदूषण ना घटा पाए, नशा बांट दिया युवाओं में पर रोजगार ना दिला पाए। मान्यवर, आपके इस खेल से भ्रष्टाचार और घटिया राजनीति की बू आ रही है केजरीवाल। अरे सुधर जाओ, अभी टाइम है, नहीं तो हम सुधारने पे उतरे ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। यह कृष्ण की नगरी है गुजरात, द्वारकाधीश, और अंत तुम्हारा वहीं हो जाएगा। अंत वहीं हो जाएगा। और क्या सुदर्शन चक्रधारी है, झाड़ू थोड़ी चलेगी वहाँ। जो तुम झाड़ू को वहाँ मंच से कह रहे थे ना कि झाड़ू चलेगी श्री कृष्ण के चक्र की तरह। अबे मूर्ख आदमी, चक्र और झाड़ू में अंतर नहीं मालूम है क्या? वो चक्र चलेगा तो तेरी सारी तीलियां बिखर जाएंगी झाड़ू की। अरे मूर्ख बनाना कम करो, ये तुम्हारी धूर्त राजनीति हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार की तुम ये धूर्त राजनीति कर रहे हो। क्या लग रहा है भैया, गुजरात चुनाव बड़े करीब है, कौन किसमें कितना दम लग रहा है? देखो, जिसमें दम पहले था उसमें ही दम अब है, और जो दिल्ली से भागे हैं उनमें पानी कम है। सीधी सी उसमें है ही नहीं पानी। अगर होता तो दिल्ली में 24 घंटे पानी अब तक दे दिया होता, जो उसका वादा था। अच्छा, वो पूरा नहीं किया। क्या तो रहे हैं, फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे हैं गरीबों को। तो गरीबों को तो फ्री में 1 क्वार्टर एक्स्ट्रा भी दे रहे थे। क्या? लेकिन नीति देखिए वापस तो ले ली ना। हाँ, तो नीति वापस ली तो उनके मंत्री भी तो जेल चले गए। ऐसी कैसी नीति थी जो वापस लेते ही जेल चले गए? लेकिन उनकी तो याददाश्त चली गई थी, वो खुद कह रहे थे। याददाश्त चली गई थी तो यही तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधा हमारी इतनी अच्छी है कि क्या अपने मंत्री का इलाज नहीं करा सकते? ये भाई मंत्री तो देखिए स्वास्थ्य मंत्री भी हैं इस वक्त। अभी तो कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री उसकी याददाश्त चली गई, इनके पास ऐसा कोई अस्पताल नहीं कि उसकी याददाश्त वापस ले आए। जो शिक्षा मंत्री वही शराब मंत्री, नीति वापस लेते ही वो जेल में चला गया। अब कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। कैसे जीत जाओगे भैया? स्वास्थ्य का तो देखिए डंका बजाते हैं, कह रहे हैं कि गुजरात में भी हम स्वास्थ्य बड़ी अच्छी कर देंगे आए तो। देखो जी, स्वास्थ्य का डंका अगर देखना है ना तो दिल्ली के जितने भी अस्पताल है ना, सुबह 3 बजे पहुंच जाओ। वही गरीब मिलेगा, वही गरीब लाइन में लगा हुआ। लेकिन गरीबों का मददगार बताते हैं खुद को। गरीबों का मददगार मैं बताता हूँ कैसे मददगार। जब पेशेंट बीमार होता है ना किसी का, तो इतना चक्कर लगाते हैं कि जब तक डॉक्टर के पास पहुंच रहा है तो उसकी आखिरी सांस पे PCR दे रहा होता है कि भैया माफ करो, अब इनमें कुछ नहीं रहा, ले जाओ। बस ये स्वास्थ्य लापरवाही पूर्ण तरीके से, पूरी लापरवाही है। बताओ कौन सा अस्पताल है? हम चलते हैं, हम दिखवाते हैं। सुबह 3 बजे लाइन क्यों लगेगी? क्यों 3 बजे? 2-2 दिन पहले लाइन। जीबी पंत में चले जाओ, 4 दिन से लोग रात भर लाइनें लगा रहे हैं। ये स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। लेकिन अपनी इन्हीं नीतियों से कह रहे हैं हम पंजाब में आ गए हैं। पंजाब में नीतियों से नहीं आए हैं, पंजाब में आए खालिस्तान समर्थित। बिल्कुल। जिस दिन इनकी सरकार बनी पूरे देश ने देखा, गोल्डन टेम्पल पे खालिस्तान मूवमेंट को सुरक्षा देने वाली इन्हीं की सरकार थी। ये ना सोचें कि हम देख नहीं रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं किस प्रकार शिवसेना के एक नेता की हत्या कर दी गई पुलिस के सामने। पुलिस किसकी है? इसी की पुलिस, इसी की पुलिस जो ये कहता है दिल्ली वालों को गुमराह करने के लिए मुझे पुलिस दे दो। दीना पंजाब में पुलिस के सामने ही मारा ना, सिद्धू मूसेवाला भी मारा ना। क्या है फिर? ये राजनीति कर रहे हैं सिर्फ। कह तो रहे हैं हमें मात्र अभी 6 महीने हुए हैं, थोड़ा और समय लगेगा तब हम जाके सब ठीक कर देंगे। तो 6 महीने में कम से कम एक वादा तो पूरा कर लो। एक भी नहीं कर रहे हैं। कौन सा वादा पूरा कर रहे हैं? दिल्ली का दम घुट रहा है, तुम पराली नहीं रोक पाए। तुम पिछले साल दिल्ली की मीडिया में बैठ के पूरे देश को उदाहरण दे रहे थे कि आओ मैंने एक विज्ञान के द्वारा एक तरल पदार्थ बनाया है जिसे खेतों में डालने से खाद उत्पन्न होती है। अब कहाँ गया वो तरल पदार्थ और कहाँ गई वो खाद बनाने वाले साइंटिस्ट? कहाँ गए वो जिसका प्रचार कर रहे थे ये करोड़ों रुपए फूंक के? कहाँ गए? कोई नहीं है। लेकिन प्रदूषण का ठेकड़ा तो देखिए किसानों की पराली पर फोड़ रहे हैं। देखिए, किसानों की पराली पे तो ये शुरू से ही फोड़ रहे थे, लेकिन अब सरकार इनकी आ गई तो अब ये किस पे फोड़ेंगे? अब वो वाला केमिकल लेके क्यों नहीं छिड़काव कराते फिर रहे हैं? जो कह रहे थे कि दिल्ली के किसानों के खेतों में हमने छिड़काव कराया है और हमने ऐसे टीम बनाई है जो आपकी पराली खरीद के ले जाएगी, पैसा देगी। कहाँ गया वो सारा? हम मैनेजमेंट कमेटियाँ बनाएंगे, हम सभी सरकारों को साथ बैठ के इस पे विमर्श करेंगे। अब भैया तुम सभी छोड़ो, तुम पंजाब और दिल्ली की बिठा लो ना। दोनों तरफ तो तुम्हारी सरकार है, बिठाओ ना दोनों तरफ की, निकालो ना समाधान। ये दिल्ली का जो दम घुट रहा है
करो ना समाधान। लेकिन कह रहे हैं कि ये विषय राजनीति करने का नहीं है, इस पे दोनों पार्टियों को मिलके बात करनी चाहिए। देखो जी, ये तय केजरीवाल करेंगे। जब तक पंजाब में सरकार नहीं थी तब तक तो ये विषय राजनीति में ही था, और अब जब सरकार बन गई तो विषय राजनीति का नहीं है। अरे मूर्ख बनाना कम करो, ये तुम्हारी धूर्त राजनीति हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार की तुम ये धूर्त राजनीति कर रहे हो। राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी, आप ये कह रहे हैं। राजनीति के साथ साथ ये राष्ट्र विरोधी नीतियां अपना रही हैं। लेकिन देखिए, राष्ट्र विरोधी आप कह रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं मानते। कह रहे नोट के पीछे हम भगवान ला देंगे, लक्ष्मी गणेश ला देंगे। तो नोट के पीछे तुम भगवान ले आओ, चाहे सत्येंद्र जैन की फोटो लगवा लो, हमें मतलब नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम नोट पे लगवाना चाह रहे हो तो सबसे पहले अपनी कुर्सी का ऊपर लगवा लो। जहाँ एक तरफ भगत सिंह है और एक तरफ बाबा साहब हैं, दोनों को मत हटाओ, वो हमारे आदर्श हैं, उन्हीं के बीच में लगा दो। शुरुआत करो ना, पंजाब से करो, अपनी दिल्ली की सरकार से करो, अपने विधायक के ऑफिस से करो, करो ना कहीं से तो शुरुआत करो। सारे काम मोदी के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ते हो? कुछ तो खुद करो। लेकिन कह रहे हैं नोट पे अगर भगवान आएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, कर्म से कुछ नहीं होता है। आशीर्वाद अपने पहले ऊपर लगा के ले लेना। और रहेगी बात आशीर्वाद की, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जिस दिन तुम अपनी धर्म पत्नी की माथे में मांग का सिंदूर भरवा दोगे ना, समझ जाएंगे हम किस राजनीति में घूम रहे हो तुम। बहुत बड़ी बात आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं। तो भरवा दो ना मांग उनकी, क्यों नहीं भरती हैं आज तक? भरवाओ, भरवाओ ना, भरवा दो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीवी की मांग अगर वो भर लेंगे तो आप मान जाएंगे? मैंने तो आज तक नहीं देखा, जब से मूवमेंट चली आज तक किसी हिंदुओं में स्त्री का 16 श्रृंगार होता है, तुम एक श्रृंगार दिखा दो, दिखाओ मुख्यमंत्री जी की मैडम का एक श्रृंगार दिखाओ। कभी किसी भैया दूज पे अपने भैया को गोला देते हुए देखा, राखी बांधते हुए देखा? दिखाओ ना एक फोटो। लेकिन देखिए, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए तो कहते हैं वो सबसे ज्यादा सोचते हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री करिए, कह रहे हैं गुजरात जाएंगे तो महिलाओं के लिए बस ही बस फ्री कर देंगे। फ्री करने से ही सब कुछ हो जाता है क्या? इसलिए दारूबाज के लिए दारू फ्री कर दी थी, ताकि दारू पी के जो महिलाएं बस में चल रही हैं उनको छिड़वा लो। क्योंकि आदमी काम तो करेगा नहीं कि एक क्वार्टर पीने वाला 2 क्वार्टर पी रहा, 3 पी रहा, वो करेगा क्या? नशे में कभी तुम्हारी बहनों को छेड़ेगा, कभी हमारी बहनों को छेड़ेगा। यही राजनीति है, यही नीति थी, ये नीति नहीं चलेगी। लेकिन खुद को ईमानदार बता रहे हैं, हम बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। ईमानदार इतने हैं कि इनके शिक्षा मंत्री जेल में, इनके पार्षद जेल में, इनके शराब मंत्री जेल में, इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में। ये ईमानदार थे क्या? ये जेल में क्यों गए हैं? कि भंडारा चल रहा है वहाँ पे, जो भंडारे की लाइन में बैठ के खाना खा रहे हैं वहाँ, क्यों गए हैं? बताओ ना, जवाब दो। एक जवाब नहीं देते ये। लेकिन कहते हैं हम तो देखिए हमारे खून में ही ईमानदारी है, हम तो सबके साथ ईमानदारी करते हैं। सत्येंद्र जैन को कहते हैं कि बहुत ईमानदार। खून में ही भ्रष्टाचारी है। सबसे पहले इन्होंने अपने गुरु को धोखा दिया। किसको? अन्ना हजारे को। मूवमेंट का 2.5 करोड़ रुपया डकार गए। आज तक हिसाब दिया इन्होंने। 2.5 करोड़ रुपया जनता का पैसा था, कहाँ गया? क्योंकि हम जानते हैं उसी पैसे से ये पार्टी खड़ी हुई थी। हमने वो समय भी देखा था इनका भ्रष्टाचार का, कि कहाँ से फंडिंग आ रही थी, और जिन एड्रेसों पे और जिन संस्थाओं के एड्रेसों पे फंडिंग हो रही थी, उन एड्रेसों पे वो संस्थाएं कभी थी ही नहीं थी, कभी कहीं नहीं थी। ये तो सारी रिपोर्ट है। दो ना जवाब, क्यों नहीं देते हैं? मतलब ये आप कह रहे हैं कि कहनी में और कथनी में जो है बहुत फर्क है केजरीवाल। ये भाई करने में और कहने में अंतर है। आप वादे लाख कर लो कि मैं दिल्ली की जनता को बस से चांद पे ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, तो मैं तो कह दिया ना। उसी प्रकार जिस प्रकार इनकी नानी कहा करती थी कि भैया मेरे राम का मंदिर मस्जिद के ऊपर नहीं बनेगा, अब उसी नानी का नाती कह रहा है मेरी बस में चलो, मैं मंदिर घुमाऊंगा। अच्छा, आपने मंदिर का जिक्र किया है, खुद को कृष्ण बता देते हैं। कहते हैं हम तो जन्माष्टमी के दिन हुए थे, हम कृष्ण हैं, और मोदी जी तो कंस हैं, उनको सुपड़ा, उनका सुपड़ा साफ कर देंगे। पहले तो ये अपनी डेट फिक्स कर लें। ये कहीं ना क्या चाहते हैं, बात सही कह रहे हैं कि पहले अपनी डेट सही कर ले। 16 और 15 एक नहीं हो सकती। पहले खुद ही कंफर्म कर लें 16 पैदा हुए या 15 पैदा हुए हैं। फिर कैसे ये कंस बन गए, और कंस बन के पैदा हुए हो तो भैया कृष्ण की नगरी है गुजरात, द्वारकाधीश, और अंत तुम्हारा वहीं हो जाएगा। अंत वहीं हो जाएगा। और क्या सुदर्शन चक्रधारी है, झाड़ू थोड़ी चलेगी वहाँ। जो तुम झाड़ू को वहाँ मंच से कह रहे थे ना कि झाड़ू चलेगी श्री कृष्ण के चक्र की तरह। अबे मूर्ख आदमी, चक्र और झाड़ू में अंतर नहीं मालूम है क्या? वो चक्र चलेगा तो तेरी सारी तीलियां बिखर जाएंगी झाड़ू की। तीलियां बिखर जाएंगी? और क्या, बिखर नहीं जाएंगी? लेकिन
कह तो रहे हैं कि इस बार बीजेपी सरकार गई, इस बार डबल इंजन सरकार नहीं आएगी गुजरात में, नई इंजन सरकार लाएगी। पहले अपना बिना पहियों का इंजन तो पहुंचा लो, हाँ। पर देखेंगे चली जाएगी। गुजरात के लोग हीरा व्यापारी हैं, जिन्होंने हीरा चुना है, उन्होंने गुजरात के अंदर हाँ। लगातार मोदी को चुना, हाँ। देश की सेंटर में भेजा। हाँ। अब तुम पहुंचे हो वहां काम अपना दिखाने, तो भैया पहले मेरी बात सुनो। हाँ। गुजरात के अंदर तुम जिस गली मोहल्ले में एक खंबा दिखा दोगे ना, हाँ। तो वहां पे जाके एक बार ये बोल देना कि भैया ये खंबा मैं गायब करूंगा। क्यों? तुम्हारी पूरी दिल्ली के अंदर खंबों का जाल और तारों का जाल है, हटवा लेते, एक गली का हटवा लेते। हाँ, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, सत्य बोल रहे हैं। पूरा गुजरात अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड। हाँ। कोई एक भी बिजली की तार और खंबा मिल नहीं सकता है। वो काम गुजरात में कर दिया है। जिस समय गुजरात में सूखा पड़ा था, ये वही मोदी सरकार थी जिसने योजना लाके घर घर पानी पहुंचाया था। ये भी तो दिल्ली में 24 घंटे पानी पहुंचाने का वादा कर रहे थे। फ्री बिजली देने का कह रहे हैं हम, तो फ्री बिजली फ्री पानी दी। बंद कर दी। अब काहे को बंद कर दी? फ्री बिजली सत्ता में आने का रास्ता बनाया। अब काहे को बंद कर दी? मैं आज ही बिल दिखा दूं, मैंने आज भी बिल भरा है बिजली। और क्या, देख लो बिल भरा मैंने आज भी। ये देखो जी, ये बिल भरा। देखिए बिल दिखा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार में इन्होंने जो है 350 रुपए का बिल जो है भर दिया है। तो मतलब केजरीवाल जी झूठा मकान है ये, जब भर रहा हूँ मैं। बंद मकान में 350 रुपए आ रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? चालू वाले का तो फिर बहुत आता होगा भैया, चालू वाले का बहुत आता है। अच्छा देखिए, कह रहे हैं कि बीजेपी ये आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी वहीं प्रचार कर रही है पूर्ण रूप से। लग रहा है कि प्रचारों से जीत पाएगी। प्रचार से क्या होगा मैडम? तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे, तेवर तो वक्त आने पर दिखाएंगे। प्रचार प्रसार केजरीवाल तुम कर लो, पर हुकूमत तो हम ही चलाएंगे। केजरीवाल तो विज्ञापन जीवी है। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया, और दिल्ली की जनता ने जब हिसाब पूछा तो दारू पिला दिया। दारू पिला दिया। और क्या, एक के साथ एक फ्री, बिजली पानी माफ, पी के दारू, दिल्ली साफ। दिल्ली साफ। लेकिन देखिए नीति वापस ले ली उन्होंने। तो इनकी इतना बढ़िया नीति तो वापस कह लिया। अरे इतना बड़ा घोटालेबाज, देर को वापस लिया भैया, इसे पहले ही ले लेना चाहिए। अगर इनको नीति ही लानी थी ना, तो भैया मैं ये कहता कि तुमने माँ बहनों के लिए घर में एक सिलेंडर पे एक सिलेंडर फ्री दे दिया। इसे कहते हैं नीति, इसको कहते हैं नीति। 10 पंजाब में बेरोजगारों को 3000 रुपए, 10 किलो आटे पर 10 किलो आटा फ्री दे रहा हूँ, इसे कहते हैं नीति। यह कौन सी नीति है साला? एक क्वार्टर पी के दूसरा क्वार्टर पी के ढेर, ये ढेर होने की नीति। अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी, ये आप कह रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अगर इनको इतना ही देखना था तो आयुष्मान योजना आने देते। अगर इतना ही देखना था तो उज्ज्वला योजना को एकदम वो करते कि प्रकाशित करते कि हाँ उज्ज्वला योजना भी है। अगर घर घर टॉयलेट बन रहे थे तो इनको तकलीफ हो रही थी कि माताएं बहनें अब खुले में नहीं जाएंगी, टॉयलेट में जाएंगी। इनको ये तकलीफ हो रही थी। आज के टाइम पे इनको हर चीज से तकलीफ है, क्योंकि आम आदमी को जो लाभ मिल रहे हैं, जनता अब खाते खोल रही है, जनता अब पेटीएम चला रही है, जनता अब यूपीआई चला रही है। आज के टाइम पे इनको यही तकलीफ है, और नोटबंदी का विरोध करने वाला यही दोगला नेता है। दोगला नेता है जी। सर क्या कह रहे हैं? पीछे देखो दिल्ली में ही काम बोल रहा है, गुजरात का देखो वो पीछे बोर्ड पे है, गुजरात का काम बोल रहा है दिल्ली में, और तुम गुजरात में डोल रहे हो। तो गुजरात से सीख के आना, सीख के प्रभु सीख के आना। अच्छा, अभी आप बीच में कह रहे थे कि केजरीवाल जी चोर हैं। किन तथ्यों पर आप कह रहे हैं? खुद को तो ईमानदार बता रहे हैं। चोर है कि केजरीवाल चोर है? सिसोदिया भी ऐसे ही, सिसोदिया भी ऐसे। मैंने केजरीवाल के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं। दिल्ली के प्रदूषण मंत्री एवं प्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, बेहिसाब हसरतें न पालिए। अब पंजाब और दिल्ली मिल गया है, पहले उसे तो संभालिए। जैसे यूपी और उत्तराखंड में हुई है हार, उससे भी बुरी होने वाली है तुम्हारी हार यहाँ पे। और सुनो, दिल्ली के और पंजाब के जनता के काल बने केजरीवाल, बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। और यहाँ के युवाओं को बर्बाद करने का, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने का केजरीवाल का काम है। एक पे एक फ्री डुबा दी दिल्ली दारू में, पर पानी ना पिला पाए। ठेके तुमने बढ़ा दिए पर एक भी स्कूल ना बढ़ा पाए। पीने की उम्र घटा दी तुमने पर प्रदूषण ना घटा पाए। नशा बांट दिया युवाओं में पर रोजगार ना दिला पाए। मान्यवर, आपके इस खेल से भ्रष्टाचार और घटिया राजनीति की बू आ रही है केजरीवाल। अरे सुधर जाओ, अभी टाइम है, नहीं तो हम सुधारने पे उतरे ना तो बहुत बुरा हो जाएगा।